जो अमेरिका 21 सेंचुरी के लिए इंडिया के साथ ग्रोथ के वादे करता था और इंडिया को अपना रिलायबल पार्टनर कहता था, वही आज इंडिया को रोकने पर लगा हुआ है। कभी 25% तो कभी 50% टैरिफ या फिर डेड इकोनॉमी जैसी घटिया स्टेटमेंट्स। आखिर अमेरिका रसिया और यूक्रेन का नाम लेकर इंडिया को बुली क्यों कर रहा है? Talk about this additional 25% tariff on India. Of having dead economies. Now Trump in a post on Truth Social said. Began today in South Asia where the 50% tariff imposed by President Donald Trump on India has officially come into effect. तो फ्रेंड्स, रसिया का ऑयल तो सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है इंडिया पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, ताकि वो अपनी अनफेयर ट्रेड डील्स की अनएक्सपेक्टेड शर्तों को मनवा सके। लेकिन ये जो आज यूएस इंडिया के साथ कर रहा है, ये यूएस और भी इकोनॉमी के साथ कर चुका है। यूएस हर उस इकोनॉमी के साथ करता है जब उसे लगता है कि वो इकोनॉमी इनके प्लान और स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं चल रही। अगर हिस्ट्री को देखें तो सब कुछ पहले भी इंडिया के साथ हो चुका है, लेकिन इंडिया ना कल झुका था ना आज झुकेगा। आइए जानते हैं आखिर क्यों यूएस इंडिया पर इतना प्रेशर बिल्ड कर रहा है और आखिर कौन सी स्ट्रेटजी और प्लान था जो इंडिया ने बर्बाद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही केस स्टडीज़ लाते रहें। अगर हम इंडिया और यूएस के 20 साल पुराने रिलेशंस को देखें तो यूएस ने इंडिया को काफ़ी रोकने की कोशिश की है, या फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करना हो या पाकिस्तान से वॉर, हर बार यूएस इंडिया के खिलाफ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, भारत का किसी प्रेशर और किसी भी शर्तों के आगे ना झुकना। लेकिन ये बात तो काफ़ी पुरानी है ना, 20 साल से तो इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्त। आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी यूएस के रिलेशंस में, यूएस हर देश को किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा कर रखता है, देशों को बैक सपोर्ट करता है। रिसेंट के एग्जाम्पल ले तो इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना और रसिया यूक्रेन, और भी काफ़ी ऐसे ही देश जिसमें यूएस इनडायरेक्टली सबको अपनी स्ट्रेटजी और प्लान के हिसाब से मूव करना चाहता है। कहीं तक तो यूएस सक्सेस हो जाता है, लेकिन इंडिया उस स्ट्रेटजी से अलग जा रहा है। यूएस चाहता है कि इंडिया सिर्फ उसी के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करे और चाइना को काउंटर करने में यूएस की मदद करे। वहीं देखें तो यूएस इंडिया पर कंट्रोल और प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएस में बुलाता है और इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिलवाता है और पाकिस्तान को करोड़ों के लोन्स और एड्स प्रोवाइड करता है। यूएस को भी पता है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ यूज होने वाले हैं इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक्स और आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए। इन सब चीज़ों को देखकर अब इंडिया भी खुलकर हर देश को जवाब देने लगा है, या फिर वो यूएस हो या वो चाइना या पाकिस्तान या कोई अदर कंट्री। लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट देखें तो इंडिया ने यूएस के टैरिफ, जिन्हें वो सेकेंडरी सैंक्शन कहते हैं, उनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नए पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसमें जापान, चाइना, रसिया, यूके एंड अदर 48 अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जिसमें से कुछ के साथ तो इंडिया ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर चुका है और चाइना के साथ रिलेशंस रिवाइव होने शुरू हो चुके हैं। ये रिलेशंस अगर रिवाइव हो गए तो यूएस को अपने आप पर पछतावा होगा। लेकिन जो यूएस आज कर रहा है उसके पीछे कुछ और भी बड़ी वजह है। अगर हम डीप में जाएं तो इंडिया का यूएस डिफेंस आइटम्स परचेज ना करना और रसिया वेपन्स को यूज और बाय करना, जिससे यूएस डिफेंस प्रोडक्ट की सेल्स गिरना, यूएस की ट्रेड डील्स के बारे में बार बार इवेल्युएट करना और रिजेक्ट करना, डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को सच न मानना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले समझौते वाली बात को, और ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट ना करना, यूएस के मना करते करते भी रसिया के ऑयल को लगातार परचेज करना, अमेरिकी आइटम्स पर हैवी इंपोर्ट टैक्स लगाना और अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में सेल करना, और भी काफ़ी अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशन आज इस जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो आज इंडिया डिसीजन ले चुका है और आगे भी लेने वाला है, ये बहुत ही रिस्की होने वाले हैं, बट ये सब डिपेंड करता है आप सब पर।
आप कितना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करते हो और प्रमोट करते हो। जैसे जापान और कनाडा ने किया था वैसे ही हमें इंडिया में करना होगा। सो प्लीज़ जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करो। Please share this video for every Indian and your group. I make another video for any new geopolitical update for watching this video on the Bodha, making India more aware and knowledgeable. Thank you for watching.